एक बेहतर जगह बनाने के लिए हमें ज्ञान दें। सभी मनुष्य प्रकृति और जीवन के अन्य रूपों के साथ सद्भाव में रहें, सत्य की जीत हो, आत्म साक्षात्कार की सुबह से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो। लाल विराजे सिकतौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन गमता। जय देव जय देव भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निज दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव मंदिर चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भावे वाळीन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा करोति स्वभावा, करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे स्कूल प्रशासन का उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि आज आपके बीच हम मुख्य अतिथि के रूप में आए। दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी जब आमंत्रण प्राप्त होता है, निमंत्रण प्राप्त होता है, तो मैं शामिल होने का इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है, क्योंकि इससे इस जिले के बच्चों का भविष्य जुड़ा रहता है। और कोई भी स्कूल जो इस प्रकार का आयोजन करता है तो बचपन के दिन याद आ जाते हैं। हम लोग भी अपने विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लिया करते थे। और दरअसल बचपन इतना कोमल होता है कि उसे जो विद्यालय प्रबंधन है वही करता है। और मैं सभी माता पिता से भी कहना चाहूँगा कि उसमें आपका भी उससे कहीं बढ़कर योगदान होता है, क्योंकि ज़्यादा समय बच्चे अपने माँ बाप के पास रहते हैं। और मैं इस फाउंडेशन को धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा मुझे निमंत्रित किया गया। मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि एक परफॉर्मेंस मैंने देखा, मैं विशेष रूप से जो बच्चों का जो डांस था, जो गणेश वंदना थी, आप सबने देखा, उनमें जिस तरीके से, जिस तन्मयता से, जिस बारीकी से बच्चों ने डांस किया और अपने
अपनी प्रस्तुति दी, उसके लिए जो है कोरियोग्राफर हैं या जो शिक्षक हैं उनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी। इससे पता चलता है कि स्कूल में जब बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे इतना बारीकी से ध्यान दिया जाता है तो शिक्षा में बहुत निश्चित रूप से जो टेक्निक्स है उसमें भी ध्यान दिया जाता होगा। और मैं इसके लिए विद्यालय प्रबंधन को, यहाँ के प्रिंसिपल को और जो संस्थापक है उनको बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं उन सभी बच्चों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि मन लगा के पढ़ें, जो भी उनकी जिम्मेवारी है यानी पढ़ाई करने की जवाबदेही है उसे अच्छे तरीके से निभाएं। न केवल इस स्कूल का, जैसा कि आपके प्रिंसिपल मैम ने कहा कि जब आप अच्छा करेंगे तो न केवल इस स्कूल का नाम होगा, प्रिंसिपल मैडम का नाम होगा, आपके शिक्षकों का नाम होगा, बल्कि इस जिले का भी नाम होगा, इस राज्य का भी नाम होगा और इस देश का भी नाम होगा। इक्वली पॉइंट करके रखा है। बहुत ही लड़कों की तैयारी देख के लग रही है कि आपने इस एनुअल डे के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रखी है। तो आपको ढेर सारा शुभकामना भी कि आपने बच्चों को प्रिपेयर किया है और आपके टीम वर्क को देख के हम लोग अंदर ही अंदर प्रफुल्लित हो रहे हैं। इस स्कूल प्रशासन को, यहाँ के जो संस्थापक है वो प्रिंसिपल मैडम और आदरणीय मैडम बैठी है, बॉटनी की प्रोफेसर है, तो आपको भी, तिवारी जी को भी, सभी को मैं भोजपुर पुलिस की तरफ से और उन सबसे ज़्यादा ये हमारे जो बच्चे हैं और बच्चे के जो पेरेंट बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ आने वाले अगले वर्ष के लिए कि आपके बच्चों का भविष्य बहुत ही अच्छा हो, सो दैट कि आप 2023 और 23 के आगे की दुनिया आप उनकी नज़रों से और उनके कदमों से देख सके और नाप सके। आप लोगों ने हमें अवसर दिया, आदरणीय डीएम साहब भी यहाँ पर हम लोग के बीच, और दोनों की सहमति बनी कि बच्चों का कार्यक्रम है, शिक्षा का मामला है, तो इससे हम लोग मुकर नहीं सकते, इनके बीच में जाना चाहिए। और इसलिए प्रशासन की एक सहमति बनी और हम लोग आज आपके बीच में, हम लोगों के आने से यदि बच्चों में प्रेरणा आती है तो हम लोग ऐसे 100 कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और मैं बहुत ज़्यादा आपके कार्यक्रम और बच्चों की प्रस्तुति के बीच में समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं बस 2-3 कुछ बातें संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि स्कूल एक जरिया है किसी को रास्ता दिखाने का। आपने जो अपनी पौध यहाँ पे दे रखी है, कल को वो वृक्ष होगा, कल को फलदार भी होगा, छायादार भी होगा। जब सूखता है तो लकड़ी भी देके ईंधन के रूप में चला जाता है। तो ये बच्चे ठीक उसी तरह से हैं। हम सभी लोग पारंपरिक रूप से ऐसे स्कूलों से होके आए हैं और समझते हैं स्कूल का महत्व क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारी शिक्षा प्रणाली में इस बात का एक थोड़ा सा कसक रह जाता है कि हमारे अभिभावक एक बार बच्चों को स्कूल में भेज देने के बाद जितनी उनके साथ में तन्मयता उनकी होनी चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि डीएम साहब ने भी कहा, मेरा भी मानना है कि 24 घंटे में से 5 या 6 घंटे आप स्कूल को देते हैं, अपने बच्चे को देते हैं, बाकी के वो 17 और 18 घंटे तो आपके साथ रहते हैं। तो आप उस 17-18 घंटे में बच्चों में संस्कार क्या देते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यदि उस 17-18 घंटे को जो 3 गुना है स्कूल के टाइमिंग से, आप यदि बेहतर उनको कोई संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा का प्रेरणा देते हैं, तो स्कूल निश्चित तौर पे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और उस 6 घंटे में वो आपको एक प्रस्तुति मिलेगी बच्चे के आने वाले जीवन में। अभी ये स्कूल 12वां अपना वार्षिक उत्सव मना रहा है और स्थापना का दिवस मना रहा है और 9वां ये आपका समारोह है एनुअल डे के रूप में। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले टाइम पे ये इतना बेहतर हो और इतना गौरवशाली हो कि आप हर एनुअल फंक्शन में उन बच्चों को खड़ा करके और पेरेंट्स से तालियां उनके लिए बजवाएं। हम लोग आज उपस्थित जरूर हैं, लेकिन मेरी भोजपुर पुलिस की तरफ से आप सभी बच्चों को और पेरेंट्स को ग्रैंड सैल्यूट। आप इनको सींचिए और इनको सींच के हम लोगों से भी कहीं ऊपर ले जाने की प्रेरणा इनके अंदर में और वो भावना विकसित करिए। यही बच्चे हैं कल हमारे समाज की ज्योति हैं। आज इन्होंने ज्योति जलाई है और कल ये प्रकाशमान करेंगे पूरे इस सोसाइटी को। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इनको आप समय दें, बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं
माँ बाप पहला गुरु है, स्कूल का शिक्षक दूसरा गुरु है और तीसरा ये समाज है। तो समाज से इनको देख के सीखने दीजिए। हम लोगों के आने से इनके अंदर कोई प्रेरणा आती है, कोई प्रश्न आता है, कोई जीवन शैली में बदलाव आता है, तो इनको सीखने दीजिए। ठीक ये उसी तरह से है जैसे प्रकृति में पौधे लगा दिए जाते हैं, सूर्य की रोशनी हो या बरसात हो या ठंड हो, उन सभी से तपेड़ों को झेल के वो फिर उभर के सामने आता है और एक अच्छा वातावरण तैयार करता है। उसी तरह इन बच्चों को सोसाइटी से, इन्वायरमेंट से जो चीज़ें लेनी है लेने दीजिए, लेकिन आप मजबूत इतना बनाइए इसको कि आपके घर से निकली हुई वो आशा की किरण कल को समाज में एक प्रचंड ज्योति के रूप में हो, जिससे कि पूरा प्रकाशमान हो ये हमारा भारतवर्ष, बिहार और ये भोजपुर जिला। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम हुआ और बहुत काफ़ी संख्या में अभिभावक और बच्चे जुटे। कुछ लोग तो ऐसे थे कि बाहर रोड पे जाने वाले भी झाँक झाँक के देख रहे थे। क्या कहेंगे मैडम, इतना अच्छी व्यवस्था और इतना अच्छा कार्यक्रम, डीएम और एसपी तक ने भी पूरा सराहना किया है, क्या? देखिए, इसमें एक आदमी से संभव नहीं है। हम चाहेंगे कि स्कूल की प्राचार्य होकर हम अकेले कर लें तो इम्पॉसिबल। इसमें टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ भी, कुछ सामाजिक लोग भी, हमारे मित्र, कुछ हमारे भाई बंधु, कुछ हमारे परिवार, न्यू किड्स फाउंडेशन के स्टाफ, सारे लोगों के सहयोग से ये इतना बड़ा फंक्शन संभव होता है। एनुअल फंक्शन मनाने के पीछे हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि बच्चों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों को पहचानने की क्षमता को हम दर्शाना चाहते हैं। जिन चीज़ों का पतन हो रहा है उन चीज़ों को हम बच्चों के पास लाना चाहते हैं और समाज को भी दिखलाना चाहते हैं कि हम बच्चों को वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ इस स्कूल का नाम हो। डीएम साहब से भी बोले, डीएम साहब ने भी कहा कि मैं चाहूँगा कि इस स्कूल का बच्चा एक दिन इस स्कूल का नाम रोशन करे, जिले का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे। और मैं भी इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को ये एनुअल फंक्शन होते देख काफ़ी आज आनंदित और गौरवान्वित हुई हूँ। मैं पूनम पांडे, न्यू किड्स फाउंडेशन स्कूल की प्राचार्य। धन्यवाद।